नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं सुख दर्पण कार्यक्रम और मैं हूँ आपकी दोस्त हरप्रीत कौर। दर्शकों, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताने के लिए, आपके सारे दुखों को सुखों में तब्दील करने के लिए, आपको उचित मार्गदर्शन देने के लिए एक बार फिर इस मंच पर मौजूद है ज्योतिष आचार्य सरस्वती शर्मा जी। स्वागत करना चाहूंगी गुरु माँ का। बहुत बहुत स्वागत आपका जी। नमस्कार दर्शकों, आपका दिन मंगलमय हो। आप सबके मंगल कामना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहेंगे। दर्शकों, हम सबके जो सांसारिक जीवन है या फिर कहे आध्यात्मिक उपासना के बीच में कई बार ऐसे अड़चने, कई बार ऐसी मुश्किलें आ जाती हैं जो हम दूर नहीं कर पाते हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे भाग्य ही हमारा ऐसा है। लेकिन हमारा भाग्य बदला जा सकता है। ज्योतिष विज्ञान में ऐसा क्या है जिससे हमारा भाग्य बदल सकते हैं हम अपने कर्मों के जरिए, और कार्यक्रम के माध्यम से यही आपको मार्गदर्शन दिया जाता है। आप चाहते हैं आपके मन के कोई सवाल, कोई भी आपका संदेह, जो प्रश्न है उसको पूछना, तो आप पूछ सकते हैं गुरु माँ से। आप जान सकते हैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान क्या है। आपके जीवन में अगर दुख आए हैं तो वो दुख क्यों आए हैं, अगर आप चाहते हैं सुख पाना तो कैसे पा सकते हैं, सारे सवालों का जवाब आपको मिल सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है, टीवी स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आपको कॉल करना है, इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है और अपने जीवन के सारे दुखों को सुखों में आप चाहें तो तब्दील कर सकते हैं। तो जल्दी से कॉल कीजिए, आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। तो गुरु माँ से हम नित दिन कुछ ना कुछ ज्ञान जरूर लेते हैं। गुरु माँ, अगर हम कुंडली की बात करते हैं तो एक दोष ऐसा है जिससे कहते हैं कष्ट ही कष्ट जीवन में आ जाते हैं, वो है पितृदोष। तो पितृदोष का क्या महत्व है ज्योतिष विज्ञान में, मैं चाहूंगी आप बताएं। जी देखिए दर्शकों, जब भी किसी जातक का जन्म होता है और जन्म के समय से ही उसकी कुंडली में कुछ दोष हो, चाहे कुछ अच्छे योग बन रहे हों, वो शुरुआत से ही कुंडली में बन जाते हैं और उसी के अनुसार उसके जीवन में अच्छे और बुरे या शुभ या जिसे हम अशुभ फल जो परिणाम होते हैं वो उसके जीवन में चलते रहते हैं और जीवन आगे बढ़ता ही रहता है। परंतु कुंडली के कुछ ऐसे दोष होते हैं, अगर ये दोष कुंडली में आ जाए तो निश्चय ही इसका जो जीवन होता है जातक का, ऐसा समझ लीजिए कि वो जातक जंग के मैदान में खड़ा हो, चारों तरफ से उसके पर परेशानियां जो विपदाएं हैं वो उसको घेर लेती है। लाख चाह करके भी, लाख उपाय करके भी वो उससे पार नहीं पाता है। ऐसे ही कई बुरे जो अशुभ योग होते हैं, उनमें से एक अशुभ योग बनता है कुंडली में पितृदोष का होना। अगर पितृदोष कुंडली में बन गई है तो ये जान लीजिए कि व्यक्ति संघर्षों के जो गोदाम होता है उसके अंदर वो अपना जीवन बिता रहा है। हर तरफ से, हर जगह से, चाहे वो नौकरी की तलाश हो, चाहे वो नौकरी में उन्नति तरक्की की बात हो, चाहे वो व्यापार हो, अच्छे व्यापार की स्थितियां हो, हर जगह उसको गिरावट देखने को मिलता है। बार बार नौकरी छूट जाती है, जीवन में मांगलिक कार्य नहीं हो पाते हैं, शादी विवाह के लिए प्रयास करते रहते हैं, परिपूर्ण है हर चीजों से, उसके बावजूद भी शादी विवाह में, घर में, मांगलिक कार्यों में बहुत ही ज्यादा रुकावटें आती हैं। ग्रह क्लेश खत्म नहीं होता है, चाहे कितना भी कमा लीजिए, कितना भी पैसा घर में आ जाए, पैसा रुकता नहीं है, घर से बीमारी जाती नहीं है, दवाइयां खत्म नहीं होती है, हर समय एक चिड़चिड़ा वाला माहौल घर के अंदर बना ही रहता है। इसके अलावा और भी ऐसे, खास करके अगर शादी हो भी जाती है तो संतान सुख को लेकर के बहुत दिक्कतें आती है, संतान होती ही नहीं है, और अगर हो गई तो संतान बाद में ऐसा लगता है कि ऐसी संतान क्यों हुई, हमारे भाग्य में ऐसा संतान क्यों आया। मतलब ये जो जीवन है ना, चारों तरफ से उलझनों से आपको घेर देता है। तो इसके पीछे का एक ही मूल कारण है, वो है पितृदोष। यानी कि गुरु माँ, आपके हिसाब से इसका जो असर कहेंगे पितृदोष का, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। निश्चित तौर पे, क्योंकि पितृदोष कम से कम नहीं भी तो 7 पीढ़ी तक तो चलता ही है। और अगर आप इसे जानेंगे नहीं कि कुंडली में कैसे पितृदोष बन रहा है, कैसे ये स्थितियां बनती है, क्या इससे संबंधित आपको उपायों को करना चाहिए, तब तक आप कभी भी अपनी कुंडली की ग्रह स्थितियों को नहीं सुधार पाते हैं। इसलिए आपको जानना अति आवश्यक है।
जी बिल्कुल, आपको जानना बहुत जरूरी कि अगर आपके जीवन में कष्ट आ गए हैं तो वो कष्ट क्यों आए हैं, ये कौन सा दोष है, आपकी कुंडली का जो दोष है वो जानना बेहद जरूरी है। तभी उसका आप उपाय कर पाएंगे, तभी आप जान पाएंगे कि आपके जीवन में जो दुख आ गए हैं वो कैसे दूर होंगे, कैसे आपके जीवन की समस्याएं जो हैं उनका समाधान किया जा सकता है। और फिर भी आप सोचते हैं कि आप अब तक बहुत कुछ कर चुके हैं लेकिन आपके हाथ कुछ नहीं लगा है, सिर्फ आपको निराशा ही हाथ लगी है। तो ऐसे हमारे दर्शकों के लिए जरूर कहूंगी एक बार आप कॉल कीजिए। आप चाहे तो अभी सवाल पूछिए गुरु माँ से, या फिर आप संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। इन्हीं नंबर्स पे कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए गुरु माँ से और आराम से बैठ के तसल्ली से अपनी बात को रखिए, अपनी समस्या को बताइए। आपकी समस्या के हिसाब से आपको समाधान बताया जाएगा, मार्गदर्शन दिया जाएगा। ज्योतिष विज्ञान में कैसे आपका दुख आ गया है, कैसे उसका कारण और निवारण है, ये आपको बताया जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं अपने सुखों से। आपको ये माध्यम दिया जा रहा है, ये मंच दिया जा रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आप कॉल कीजिए, आपको टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं। पितृदोष के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। आप चाहे तो इससे जुड़ा कोई सवाल आप पूछ सकते हैं, या फिर जैसे गुरु माँ बता रही है कि पितृदोष कितना कष्टदायी हो सकता है। गुरु माँ, जिनकी कुंडली में पितृदोष हो तो वो क्या करें? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है कि पितृदोष है भी या नहीं है, क्योंकि कई बार कुंडली में बहुत सारे दोष होते हैं और आपको उसके बारे में ज्ञान हो जाता है और उनसे संबंधित आप उसका निवारण करते रहते हैं, फिर भी आपके जीवन में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आ पाता। लाख प्रयास करके भी स्थिति वहीं की वहीं बनी रहती है। तो ये जान लीजिए कि कहीं कुंडली में पितृदोष तो नहीं है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पहचाने कुंडली में। देखिए, कुंडली के 12 भाव होते हैं और पितृदोष जो लगता है वो कुंडली में जब भी सूर्य के साथ राहु केतु या फिर सूर्य शनि कहीं भी कुंडली में एक साथ होकर के बैठ जाते हैं तो पितृदोष बनता है। लेकिन सूर्य और राहु और या सूर्य शनि किस भाव में बैठते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, जहां से आप ये समझ सकते हैं कि पितृदोष है। अगर आपकी कुंडली में लगन में कहीं भी सूर्य के साथ राहु बैठा हो, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में सूर्य के साथ राहु बैठा हो, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि सुख का भाव होता है, यहां में कहीं भी सूर्य और राहु आकर के बैठा हो, या फिर सूर्य शनि का युति बन रहा हो, पंचम भाव है कुंडली का, सप्तम भाव है कुंडली का, अष्टम भाव है और नवम जिसे हम भाग्य स्थान कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भाग्य है ये कुंडली का, और कुंडली का 10वां भाव जो कि आपके कर्म क्षेत्र को दर्शाता है कि अगर ऐसी जगह पे कहीं भी सूर्य राहु के साथ या फिर सूर्य शनि के साथ आकर के विराजित होता है, जान लीजिए उस कुंडली में पितृदोष बना हुआ है। सूर्य को राहु के साथ देख करके ग्रहण भी कहा जाता है, सूर्य ग्रहण लगा देता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको बताती है कि कुंडली पितृदोष से पीड़ित है और ये अलग अलग तरह के आपको परेशानियों से घेरते रहेगा। तो आप ये देखिए, आप समझिए, जानिए कि कहां से पितृदोष शुरुआत होती है। आपसे और बहुत सारे सवाल हैं पितृदोष से जुड़े जिनके जवाब जानने हैं, लेकिन एक कॉलर जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में आपका। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम नेहा है। नेहा जी, अपने बारे में जानना चाहती हैं आप? जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए गुरु माँ को। 23 अक्टूबर जी 1990। जी, समय क्या है आपके जन्म का? रात के 2:30 बजे। रात के 2:30 बजे जी। और जन्म स्थान? दिल्ली। अच्छा जी, क्या पूछना चाहती हैं? मेरे बहुत तबीयत खराब होती है, बीपी हाई रहता है मेरा बहुत। जी जी, आप लाइन पे रहिए, आपको बताएंगे गुरु माँ। जी गुरु माँ। जी नेहा जी, बहुत स्वागत, अभिनंदन है आपका। देखिए, आपकी जो कुंडली है ये सिंह लगन की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो है वृश्चिक राशि। निश्चित तौर पे सेहत को लेकर के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, कारण इसका सूर्य लगन की आपकी कुंडली है और लगने सी कुंडली में जाकर के नीच के होकर के बैठे हैं। सूर्य अगर कुंडली में नीच का होकर के बैठेगा तो निश्चित तौर पे ये आपको शारीरिक व्याधियां दे देगा। जो आप कह रही हैं कि बीपी का हाई हो जाना या बीपी से संबंधित ये आपको परेशानियां देता ही रहेगा। सूर्य से संबंधित आपको उपाय करने हैं। नित्य प्रति अपने आदत में शुमार कर लीजिए कि सुबह उठते ही, खास करके सूर्य उदय के समय अगर आप कर सकती हैं तो तांबे के पात्र लीजिए, उसमें आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और जल में गुड़, जरा सी रोली, लाल फूल लेकर के और लाल चंदन अगर आपके पास है यही तो ले लीजिए आप।
लाल चंदन डाल करके सूर्य को जल अर्पित कीजिए। सिंपल सा मंत्र ओम गृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र से आप सूर्य का जलाभिषेक कीजिए। निश्चित तौर पे जो आपकी परेशानियां हैं वो एकदम से तो नहीं, धीरे धीरे कम होंगी। साथ ही साथ प्रत्येक रविवार को आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपकी जो सेहत से संबंधित परेशानियां हैं ये धीरे धीरे कम होंगी। सूर्य से संबंधित लाल वस्तुओं का दान किया कीजिए। जी बिल्कुल नेहा जी, जैसे आपको बताया वैसे कीजिए। और फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल बाकी रह गया है तो आप फिर से कॉल कर सकते हैं, संस्थान के साथ जुड़ सकते हैं। और भी हमारे दर्शक जो चाहते हैं जुड़ना, जो चाहते हैं अपने दुखों को दूर करना, सुख पाना, तो वो पा सकते हैं। आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये नंबर स्पेशली आपके लिए हैं। देखिए व्हाट्सएप नंबर भी है और कॉल नंबर भी है। आप चाहे तो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। आप कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और चाहे तो अभी सवाल पूछिए गुरु माँ से और कार्यक्रम का हिस्सा बन जाइए। तो देर मत कीजिए, फटाफट कॉल कीजिए। गुरु माँ पितृदोष के बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। जी देखिए, मैंने अभी आपको बताया है कि कुंडली के बहुत सारे विशेष जो खास करके केंद्र हो गया, त्रिकोण हो गया, द्वितीय भाव जो कि धन का है, जो कि कुटुंब का है, अगर ऐसी जगह पे सूर्य राहु या सूर्य शनि आकर के बैठते हैं, पितृदोष बनाते हैं, तो कुटुंब परिवार के अंदर बहुत ज्यादा कलह कलेश रहता है। आपस में बहुत ज्यादा लड़ने लगते हैं एक दूसरे से। भाई भाई में इतना ज्यादा मतभेद कलेश होता है कि भाई दूसरे भाई का हक छीनने से बाज नहीं आता, या उसको अंदर से भय ही नहीं रहता कि मैं अपने भाई के साथ क्या कर रहा हूं। अगर यही पितृदोष आपकी कुंडली में पंचम भाव से लग रहा है, देखिए पंचम भाव जहां विद्या बुद्धि का है, वही संतान सुख का भी ये भाव है। निश्चित तौर पे जिस भाव पे ये दोष बनता है उस भाव से संबंधित जितने भी शुभ फल होते हैं उनको नष्ट कर देता है। कंपटीशन में आप कहीं भी जाएंगे, आप या तो होपलेस हो जाएंगे, आप या तो वहां अपने चीज को कर नहीं पाएंगे, जो आपको आगे बढ़ने के लिए जो रास्ता दे रहा है वो रास्ते पे आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। आप मन से वहां हार जाएंगे, आपकी जो इच्छा शक्ति है वो वहां प्रवीण नहीं हो पाएगी। ये आपको इस तरीके से निराश कर देता है। संतान होने में, शादी हो गई है, पति पत्नी प्रयास कर रहे हैं लेकिन संतान सुख उनको नहीं मिल रहा है। डॉक्टर भी कई बार बहुत चेकअप कर लेते हैं, समझ नहीं आता, मतलब एक भ्रम की स्थितियां जीवन में आ जाती है। या फिर संतान हो चुकी है तो संतान समय से अपनी नौकरी पे नहीं लग पा रही है, संतान राह भटक गई है, गलत रास्ते पे चल रही है, नशे का सेवन कर रही है, जुआ सट्टा खेलने लग गई है, या फिर कई बार चारित्रिक हानि भी हो जाता है संतान का, जिससे कि माता पिता का नाम भी खराब हो जाता है। ये तमाम तरह की चीजें अगर पंचम भाव पे लग रही है तो पितृदोष के ही लक्षण है, इसलिए पितृदोष का निवारण अवश्य करवाइए। जी बिल्कुल, निवारण करवा सकते हैं आप। आपके मन में भी कोई पितृदोष से जुड़ा सवाल है तो आप पूछिए फटाफट, गुरु माँ आपको बताएंगी। गुरु माँ, घर की स्त्रियों पर भी क्या इसका असर पड़ता है? क्योंकि वो तो दूसरे घर से अगर कोई आई है, जैसे बहू आई है, उनकी शादी हुई है, तो उन पर भी पड़ेगा? जी निश्चित तौर पे वैसे तो हमारे यहाँ माना जाता है कि क्योंकि बेटी दूसरे के घर जाएगी तो पिता के घर का कोई भी चीजों का प्रभाव वहां नहीं जाता है, ऐसा माना गया है। लेकिन जब हम पितृदोष की बात करते हैं, ये तो जन्म के समय से ही लग जाता है, तो ये तो इस जन्म की स्थितियां हुई कि वो उस घर में जन्म लिया है और वहां से वो दूसरे के घर में चली जाएंगी। परंतु कुंडली में हम पिछला जो जीवन, जो हमारा पूर्वार्ध है, पूर्वार्ध के कर्मों का फल भी हमें निश्चित ही भोगना पड़ता है। और अगर वो कन्या ही क्यों ना हो तो उनको भी कई बार पितृदोष लगता है, और वो जरूरी नहीं है कि उनके पिता है या पिता जीवित है, इसलिए वो उसके पूर्वार्ध के कर्मों के अनुसार उनका जन्म होता है और इसलिए उसकी कुंडली पितृदोष बना रही होती है। तो अगर कन्या की भी, अगर बेटी की भी कुंडली में ऐसी स्थितियां बनती है, कई बार मात्र ऋण हो जाता है, मात्र दोष भी लगा हुआ होता है, तो उसका भी निवारण आपको करना चाहिए। अगर आपको पता चल जाता है तो निश्चित उन चीजों को ठीक कीजिए। ठीक करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो जीवन में मुश्किल आ रही है वो ठीक होने लग जाएंगी। जी आपसे और जानकारी लेंगे, कॉलर जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में आपका। क्या शुभ नाम है आपका? नमस्ते मैम, मैं राहुल बोल रहा हूँ। जी जी राहुल, अपने बारे में जानना चाहते हैं? जी 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 बताइए अपने डेट ऑफ बर्थ गुरु माँ को। जी मेरा 11/5/87। 11/5/87। और जन्म का समय? जन्म का समय सुबह के 6 बजे। जी जन्म स्थान क्या है राहुल? जन्म स्थान दिल्ली में। जी जी, तो क्या पूछना चाहते हैं राहुल जी? आप पूछिए, क्या समस्या आपकी? जी मेरा कपड़े का काम है मैम। जी जी। अभी कुछ दिनों से वो ठीक से नहीं चल रहा है।
जी, कोई बात नहीं, आप चिंता उसके मत कीजिए। समाधान के लिए मेरे को पूछना था। हाँ जी, बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, गुरुमा बताएंगी आप। ठीक है राहुल, आपका बहुत स्वागत है। देखिए, वृष लगन की आपकी कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो है कन्या राशि। राहुल देखिए, जहां तक व्यापार की बात है और व्यापार में आपके जीवन में आपको कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में लाभ भाव पे ही बृहस्पति चांडाल दोष लेकर के बैठा है। शुक्र भी यहाँ राहु के साथ आकर के विराजित हो रखा है। तो जब लाभ भाव पे कोई ग्रह दोष लगा देता है तो बनते बनते काम वैसे भी बिगड़ जाते हैं, हाथ में आता हुआ पैसा भी रुक जाता है। फिर मैंने बात किया कि कुंडली में पितृदोष की, आपकी कुंडली में कुछ स्थितियां इसकी जो मात्र ऋण होता है इसकी भी बन रही है। इस वजह से भी व्यापार को लेकर के आपको उतार चढ़ाव को देखने को मिलेगा ही। शनि आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियां में नहीं है। शनि क्योंकि कर्म प्रधान राशि है, आपकी कुंडली में कर्म करने का जो ग्रह है वो है शनि, और शनि अगर खराब हो कुंडली में निश्चित तौर पे आपके कार्य धंधे पे बाधे पे आपको रुकावटें देंगे। उपाय बताती हूँ, आप वो उपाय करना शुरू कीजिए। रोजाना कोशिश कीजिए बृहस्पतिवार से शुरुआत करके पीपल का जो वृक्ष होता है, आपके घर के मंदिर के आसपास कोई भी पीपल का वृक्ष हो जो जहां पूजा पाठ लोग करते हैं, वहां जाकर के जलाभिषेक जरूर किया करें पीपल वृक्ष पे, और हाथ लगा करके उनको प्रणाम करके आया करें। इसके अलावा जो शनिवार को और मंगलवार को आपको क्या करना है, पीपल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके हनुमान चालीसा का आपने जो पाठ है वो जरूर किया करें। अगर आप ये उपाय करते हैं तो धीरे धीरे जो परेशानियां हैं वो कम होंगी। और क्योंकि कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष भी लगा है तो सोमवार के दिन शिव जी का आप अभिषेक जरूर किया करें, और ओम नमः शिवाय का रोजाना कम से कम 5 माला, ना भी हो सके तो 1 माला का जाप अवश्य किया करें। चलिए राहुल जी, बहुत ही सरल उपाय आपको बताए गए, ये उपाय जरूर कीजिए और आपके जो भी जीवन में कष्ट आए हैं वो जल्दी दूर हो जाएंगे। और भी हमारे दर्शक जो हमें देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किस तरह से बहुत ही सरल और सटीक उपाय बता के गुरु माँ आपको मार्गदर्शन दे रही है। आप भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, आप भी अगर कोई मार्गदर्शन चाहते हैं, कोई ज्ञान चाहते हैं तो आप भी ले सकते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, नंबर्स पर कॉल करना है और सुख दर्पण कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। गुरु माँ से अपने सवाल पूछिए और जानिए उनके जवाब। तो गुरु माँ, पितृदोष की बात कर रहे थे, और कौन कौन से लक्षण या और कौन कौन से कारण हो सकते हैं पितृदोष के? देखिए, जब भी कुंडली में पितृदोष का एक कारण और भी मैं आपको बताती हूँ, जब भी कुंडली में लग्नेश होता है, जो कि आपके लगन का, आपके शरीर का, जो मस्तिष्क का जो मालिक होता है, अगर लग्नेश कुंडली में कहीं भी त्रिक भाव में, कुंडली के 6ठे भाव में, कुंडली के 8वें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए और लगन पे राहु आकर के बैठ जाए, निश्चित तौर पे ऐसे व्यक्तियों को भी पितृदोष लगता है। तो उनको भी पितृदोष से संबंधित आपके उपायों को जरूर करना चाहिए। इसके अलावा कुंडली में सूर्य अगर नीच का है, और सूर्य नीच का है साथ में राहु या शनि के साथ बैठा है, तो ये पितृदोष तो दुखदाई है ही, लेकिन ये और भी कई गुना ज्यादा आपको पितृदोष का जो बुरा फल है वो आपको देता है। पिता का साया बचपन से ही उठ जाता है। जीवन मतलब एक छोटी उम्र से, आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो छोटी उम्र से ही घर की सारी जिम्मेवारियां वो उनके ऊपर आ जाती है, वो अपना बचपन खो देते हैं, नहीं अपना करियर को कैसे बनाना चाहिए कोई साथ देने वाला नहीं होता है, अकेले ही परेशानियों को लेकर के चल रहे होते हैं, और बहुत प्रयासों के बाद जीवन में कुछ हासिल होता है, और जो हासिल होता है उससे भी मन कभी संतुष्ट नहीं होता है। जिन भी कुंडली में पितृदोष होते हैं, ऐसे व्यक्ति चाहे जीवन में कहीं ना कहीं से कैसे भी चीजें पर्याप्त हो रही है, उसके बावजूद उनका मन दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। ये पितृदोष जी गुरु माँ, जानकारी और लेंगे आपसे। कॉलर जुड़ गए, इनकी कॉल लेते हैं। स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में, आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। जी, मेरा नाम अभिजीत है। अभिजीत जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी, मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी जी। मुझे ये कहना था कि जी मैं 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन सफलता कुछ हासिल नहीं हो पा रही है। बहुत जी परेशान हूँ मैं भी। जी, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, आपके सारे परेशानी का हल बताएंगे गुरु माँ। आप डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। 1985 है, 10 जून 1985। 10 जून 1985। समय शाम के 6 बजे। जी, और दिल्ली का ही बर्थ है आपका? जी हाँ जी, दिल्ली का बर्थ है। जी, आप लाइन पे रहिए और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप सही जगह पर आपने कॉल किया, आपको आपकी समस्या का हल बताया जाएगा। जी गुरु माँ।
गुरु माँ आपकी कुंडली को आकलन कर रही है और बताएंगी कहाँ समस्या है। जी अभिषेक जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। देखिए आपकी जो कुंडली है ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो है कुंभ राशि। सबसे पहले तो आपकी राशि पे इस समय शनि की 7.5 का प्रारंभ हो गया है, तो जो समस्याएं आप बता रहे पिछले 3 साल से, बल्कि आप उसे थोड़ा सा और बढ़ा हुआ देखेंगे तो जीवन में थोड़ी सी जो समय है इस समय आपके अनुकूल नहीं आपको मिलेगी। उसकी वजह से मानसिक चिंताएं जो होती हैं वो परेशान आपको करेगी। दूसरा, आपकी कुंडली में देखिए क्योंकि भाग्य का मालिक आपका चंद्रमा है और चंद्रमा क्योंकि कुंडली में बहुत अच्छी स्थितियों में नहीं है, इस वजह से भी जीवन में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उपाय आपको बताती हूँ वो कीजिए जो आप पिछले बहुत टाइम से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हो सकता है जिंदगी में पैसे अगर आप कहीं से ले रहे हैं तो वो आपका पैसा अटक जाए, आप दे नहीं पाए, जिस काम के लिए ले रहे थे वो काम आगे बढ़ा ही नहीं, जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां और भी बढ़ गई। उपाय आपको बताती हूँ आपको करना क्या है। आपके इष्ट देव शिव जी हैं या फिर हनुमान जी हैं। आप अपने जीवन की परेशानियों से बचने के लिए अपने इष्ट देव, चाहे आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं, चाहे आप शिव जी के मंदिर में जाएं, अगर आप वहां जाकर के सुबह शिवलिंग के ऊपर आपको जलाभिषेक करना है और संध्या के समय, शाम के समय 27 दिन तक लगातार आपको गाय से बने देसी घी का दीपक आपको शिवलिंग के थान पे आपको जलाना है और आप जो जीवन में परेशानियां झेल रही हैं वो आप उनके समक्ष रखिए। आप देखिएगा 27 दिन तक जब आप लगातार ये चीजें करते हैं तो आपकी जो परेशानियां हैं वो काफी हद तक कम हो जाएंगी। प्रत्येक मंगलवार को बंदरों को आपको गुड़ चला खिलाना है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे भी आपकी जो परेशानियां पिछले समय से आते रह रहे हैं वो कम हो जाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक जी, बिल्कुल ऐसे जो उपाय बताएं करिए जरूर। और अगर कोई संदेह है, कोई बात समझ नहीं आई है, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि जो कहा जाता है वो सुन नहीं पाते, कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट भी हो जाता है, तो ऐसे हमारे दर्शकों से कहूंगी इन्हीं नंबर्स पे दोबारा कॉल कीजिए। जी हाँ बिल्कुल, इन्हीं नंबर्स को नोट कर लीजिए, इन नंबर्स पे दोबारा कॉल कीजिए, संस्थान के साथ जुड़ जाइए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, अपने सुखों को आप खुद आमंत्रित कर सकते हैं। आपके हाथ में आपका भाग्य, बहुत हद तक मार्गदर्शन आपको गुरु माँ दे रही है, आशीर्वाद आपको गुरु माँ का मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, जल्दी से कॉल कीजिए, संस्थान के साथ जुड़ जाइए, अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका आप सोल्यूशन जान सकते हैं। कॉलर और जुड़ गए, गुरु माँ कॉल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कार्यक्रम में। आपका शुभ नाम क्या है? जी मैम, मेरा नाम अनूप शर्मा। अमित जी, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं? अनूप शर्मा मैम। अनूप शर्मा जी, अपने बारे में जानना चाहते हैं? हाँ जी। जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए गुरु माँ को। 22 जनवरी 1993। 1993 का। जी, और समय क्या है जन्म का? 8:15 शाम का? सुबह 8:15 8:15। अच्छा जी, और आपका जन्म स्थान कहाँ का है अनूप जी? जी अलवर राजस्थान। अच्छा, क्या पूछना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम है आपकी? जी मैम, वो मतलब ये हमारे घर में कलेशबाजी होती रहती है, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। जी जी, गुरु माँ आपको बताती हैं अभी क्या, कहाँ ये कारण है इसके और क्या निवारण है। आप लाइन पे रहिए, गुरु माँ बताएंगे। जी अनूप जी, बहुत स्वागत है आपका। देखिए वृश्चिक लगन की आपकी कुंडली है और आपकी जो राशि बनती है वो है मकर राशि। आपने जो बताया कि आपके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, देखिए उसका जो मुख्य कारण है आपकी कुंडली में शनि चंद्रमा का विष दोष बन रहा है और सूर्य शनि का भी ग्रहण दोष बन रहा है। मैंने अभी आपसे बताया कि जिस भी कुंडली में सूर्य शनि का ग्रहण दोष बनता है या चंद्रमा से जब शनि का मेल होता है और विष दोष का निर्माण होता है, निश्चित तौर पे ऐसी जगह पे बेवजह कलह क्लेश होते हैं। छोटी छोटी बात को लेकर के घर में बड़ा महाभारत हो जाता है। ऐसे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं। घर के अंदर ही ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी रहती हैं, जैसे कि लकड़ियां पुरानी पुरानी पड़ी हुई हैं जिनका कोई यूज नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम बहुत ज्यादा खराब वहां पड़े हुए हैं, उनसे नेगेटिव एनर्जियां आ रही हैं और सहन शक्ति जो होती है व्यक्ति के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होती है, बर्दाश्त करने की क्षमता बिल्कुल नहीं होती है। उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा जीवन में खिटपिट रहते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं से भरा हुआ घर होता है ये।
वास्तु दोष भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो उपाय मैं आपको आपके लिए 2 उपाय बता रही हूँ, वो आप कीजिए। एक तो आप स्वयं कीजिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा मानसिक चिंताओं में घेरेगा। रोजाना कम से कम 43 दिन तक जब आप स्नान करते हैं तो अपने नहाने वाले पानी में जरा सा गंगा जल और जो गोमूत्र होता है वो डाल करके आपको 43 दिन तक स्नान करना है। इसके अलावा अपने घर में गोमूत्र का छिड़काव कीजिए और गूगल का जो हवा धुआं होता है वो आप उस गूगल का धुआं अपने घर पे जरूर दिखाइएगा और अपने घर में समुद्री नमक पानी में डाल करके उसका पोछा लगाइए। बहुत सारी जो परेशानियां हैं वो आपकी कम होंगी। जी बिल्कुल, बहुत सारे दर्शकों के यही सवाल होते हैं। जैसे अनूप जी का भी सवाल था कि पारिवारिक कलह रहते हैं, जैसे कि गुरु माँ अभी बता भी रही हैं कि पितृ दोष भी काफी हद तक जो है इसका कारण बनता है। गुरु माँ उपाय बता चुकी हैं, आप उपाय कीजिए अनूप जी। और भी अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और हमारे दर्शकों को मैं यही कहूंगी, आप लगातार अपना प्यार अपना विश्वास जता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप अभी इजाजत देने का समय हो गया, हमें कार्यक्रम का समापन करना होगा, लेकिन टीवी स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, इन नंबर्स पर आप फटाफट जो है वो नोट कर लीजिए और कॉल करिए, कांटेक्ट में रहिए। लेकिन अभी हमें इजाजत लेनी होगी। धन्यवाद करना चाहूंगी गुरु माँ आपका बहुत बहुत। जी धन्यवाद दर्शक। तो दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमसे जुड़ रहे हैं, अपने सुखों को पाने की चाहत रख रहे हैं, उम्मीद जगा कर बैठे हैं। ऐसे ही प्रयत्न करते रहिए और उम्मीद की किरण जगा के रखिए। कार्यक्रम में अपना विश्वास बनाए रखिए। हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।